और सर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ पहले। यस ओके yes, so once again thank you very much and smile morning to everybody. सर ने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया है आज के टॉपिक का। तो सबसे पहले इमोशंस, इमोशंस क्या है, इमोशंस के ऊपर हम लोग अगर बात करने वाले हैं तो व्हाट आर इमोशंस। तो इमोशंस हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो सर्टन कोई भी आपके तरफ कोई भी मीन्स बातें आपके अराउंड हो जाती है, उसको रिएक्ट करने के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमारे मन में आती है सडनली, उसे हम लोग बोलते हैं इमोशंस। और जाहिर है इमोशंस, ये नाम सुनते ही हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। ओके, सो ये इमोशन जो होते हैं वो क्या अच्छे होते हैं या बुरे भी होते हैं? तो यस, दोनों टाइप के होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक कॉइन होता है तो कॉइन के दो साइड्स होते हैं। तो दो साइड्स जैसे होते हैं वैसे हमारे इमोशंस भी होते हैं, अच्छे इमोशंस भी होते हैं एंड बुरे इमोशंस भी होते हैं। और ये सभी इमोशंस हमारे लाइफ में जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अच्छे इमोशंस है तो वो ही अच्छे हैं और वो ही हमारे लाइफ में चाहिए, और ऐसा नहीं है कि कुछ बुरे इमोशंस है तो वो इमोशंस नहीं चाहिए। क्योंकि हर चीज का बैलेंस अगर हम अपने जीवन में रखते हैं तभी जाके हमारा लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से चलता है, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इन इमोशंस को हमें बैलेंस करना आना चाहिए। और सभी लोगों को पता है कि अगर हमारे इमोशंस, खराब इमोशंस जो है ज्यादा दिनों तक हमारे मन में रहते हैं तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है, ये सभी लोगों को पता है। इसलिए सभी लोग बोलते हैं कि आपको दुखी नहीं रहना है, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको हैप्पी रहना है ना। तो इन शॉर्ट क्या, अच्छे इमोशंस जो है जिसे हम लोग बोलते हैं उन्हें ज्यादा देर तक बरकरार रखना है। लेकिन ये 5 एलिमेंट्स एंड इमोशंस क्या है? अब जितने भी लोग यहाँ पर है, जो थेरेपिस्ट है, हीलर है, उनको पता है कि ये 5 एलिमेंट्स एंड इमोशंस क्या है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बहुत सारे वो लोग भी है जो किसी थेरेपी के बारे में या टीसीएम के बारे में नहीं जानते हैं, स्पीच थेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं। तो उनके लिए ये आज का टॉपिक जान लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक, सो सबसे पहले तो 5 एलिमेंट्स थियरी, यानी 5 एलिमेंट्स क्या है, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि पंच तत्व। ये अगर हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, तो पंच तत्व से बना है, सभी लोगों को पता है। उसमें इंडियन 5 एलिमेंट्स है, चाइनीज 5 एलिमेंट्स है, वही है 5 एलिमेंट्स, सिर्फ एक दो नाम थोड़े से अलग हो जाते हैं। इंडियन में जैसे कि हम लोग आकाश तत्व बोलते हैं, तो यहाँ पर वो अलग इसमें जाता है, लेकिन वो अफेक्ट तो उसी तरह से हमारी हेल्थ को करता है। तो अगर हमारा ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो है 5 एलिमेंट से बना है, तो जाहिर है उस यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में रहने वाली हर एक चीज जो है, हर एक कोई जीवित वस्तु, जीवित लोग है, पेड़ पौधे हैं, सभी लोग जो है, उन सभी में वो 5 एलिमेंट्स मौजूद है। और वो 5 एलिमेंट जैसे नेचर में होता है, उनका एक साइकिल रहता है कि ये ऋतु आने के बाद दूसरा ऋतु आता है, फिर तीसरा ऋतु आ जाता है, उनकी साइकिल बरकरार रहती है। लेकिन जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि अभी ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लगा है, बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है, तो हमारा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, कभी भी बारिश आती है तो वहां पर जैसा डिस्टर्बेंस आ रहा है। पहले जैसे कैसे कि बारिश के दिनों में बारिश आएगी, ठंड के दिनों में ठंड रहेगी, तो अब क्या हो रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है, इम्बैलेंस किसका हो रहा है? एटमॉस्फेयर का हो रहा है। उसी तरह का इम्बैलेंस जो होता है हमारे शरीर में भी हो जाता है अगर हमारे 5 एलिमेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो
तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में मौजूद है, हमारे शरीर के हर एक सिस्टम में मौजूद है, हर एक ऑर्गन में ये 5 एलिमेंट्स मौजूद है। अगर हम लोग सेल्यूलर लेवल तक जाते हैं तो हमारे सेल के भी 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये बातें हमें पता नहीं होती है, तो हम लोग इसके ऊपर आज थोड़ी बात करेंगे। तो देखते हैं कि इमोशंस, तो कितने इमोशंस है ये। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, ये सारी स्माइलीज जो है, इमोजीज है, आपको सब लोगों को पता है व्हाट्सएप के ऊपर रहती है। सैड है, हैप्पी है, दुखी है, बहुत सारे इमोशंस हमारे दिमाग में हर रोज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, है ना। और ये इमोशंस जो है हमें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि इमोशंस में अच्छा या बुरा दोनों है, लेकिन वो बैलेंस होना जरूरी है। अच्छा इमोशंस है इसलिए वो अच्छा ही है ऐसा नहीं है, और बुरा है तो बुरा ही है ऐसा भी नहीं है। तो हमें इन इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। तो जिसे मैंने अभी बोला कि 5 एलिमेंट्स क्या रहते हैं, तो जो लोग नए नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये पंच तत्व या 5 एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें से हम लोग सबसे पहले ये जो वुड एलिमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो वुड एलिमेंट है जिसे हम लोग सुजोग में विंड एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी वाइज अगर देखा जाते हैं तो विंड एनर्जी बोलते हैं। अपना इंडियन 5 एलिमेंट्स है उसमें वायु तत्व बोलते हैं, जैसे वायु तत्व। तो वो एलिमेंट जो है हमारे शरीर के 2 ऑर्गन है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। ये 2 ऑर्गन जो है इस तत्व के ऊपर रहता है, क्योंकि ये जो तत्व है इन दोनों ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। देन और क्या अफेक्ट करता है, तो हमारे शरीर में जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उसको ये अफेक्ट करेगा। ये तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाता है, इस तत्व का जिस बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, इस तत्व का इमोशन जो है दैट इज एंगर। इस तत्व के लिए जो टेस्ट रहती है वो है सोर टेस्ट। एंड ये जो वुड एलिमेंट है ये क्या अफेक्ट करता है ज्यादा करके आपके सेंसेस में, तो आईज को अफेक्ट करता है। ओके, क्योंकि ये वुड एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो इसमें से आपका लिवर गॉल ब्लैडर है, लिगामेंट टेंडन्स है, देन आपके आईज है, ये इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, हम लोग डिटेल में आगे जाके बात करने वाले हैं। दूसरा तत्व जब आता है दिस इज फायर एलिमेंट। ये फायर एलिमेंट जो है वो अफेक्ट करता है हेल्थ किसकी, आपके हार्ट की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, देन पेरिकार्डियम यानी ब्रेन की, एंड स्पाइनल कॉर्ड की। उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर जाता है अगर ये तत्व हमारे शरीर में खराब हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है। उसमें अगर हम लोग टिश्यूज देखते हैं, ये तो ब्लड वेसल जो है ये इस तत्व के अंदर आ जाती है, यानी ये तत्व अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो ब्लड वेसल रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हमें हो सकते हैं। देन इसका इमोशन जो है जॉय है, टेस्ट जो है बिटर है, एंड किस हमारे जो सेंसेस रहते हैं या ऑर्गन्स रहते हैं उसमें से टंग को ये अफेक्ट करता है। टंग के ऊपर इसके सिम्टम्स आपको ज्यादा दिखाई देंगे अगर ये इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि हमारी टंग है उसमें छाले आ जाना, टंग अल्सर्स हो जाते हैं, या वहां पर वो रेडिशनेस आना, ये सब यहाँ पर मौजूद होता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज अर्थ एलिमेंट। एंड इस अर्थ एलिमेंट के ऑर्गन जो है स्प्लीन एंड स्टमक। उसमें अब अगर ये एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा तो हमारी मस्कुलर सिस्टम, मसल सिस्टम इम्बैलेंस हो सकती है। इसका इमोशन जो है वरी, चिंता। टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट है इसके अंदर। एंड अफेक्ट क्या हो जाता है, तो माउथ, माउथ में अगर आपको कुछ भी बार बार छाले वगैरह आ जाते हैं या कुछ अल्सर्स हो जाते हैं, तो ये सिंबल हो सकता है कि हमारा ये अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है दैट इज मेटल एलिमेंट। एंड उसके अंदर जो ऑर्गन्स आ जाते हैं इन्फ्लुएंस में, वो है लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे स्किन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। इसका इमोशन है सैडनेस। एंड ये नोज को अफेक्ट कर देता है। एंड स्पाइसी टेस्ट इसके लिए है, स्पाइसी टेस्ट। स्पाइसी टेस्ट अगर हम लोग स्पाइसी फूड वगैरह खाते हैं या अच्छा लगता है बुरा लगता है, इसके ऊपर रहता है। देन लास्ट वाला एलिमेंट है दैट इज वाटर एलिमेंट, जल तत्व जिसे हम लोग बोलते हैं। तो वाटर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे जो ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं वो है
किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। देन आपके बोन्स अफेक्ट हो सकते हैं। फियर है इसका इमोशंस। एंड टेस्ट वाइज अगर देखा जाए तो सॉल्टी टेस्ट ये वाटर एलिमेंट के लिए है। एंड कान जो हमारे ईयर्स है, ईयर्स में अगर कुछ सुनाई कम देना वगैरह इस टाइप की कुछ ये हो जाती है, तो ये अगर हमारा वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो ये सारी बातें हो जाती है। ये तो अभी हमने थोड़ा सा ओवरऑल ये देखा, तो अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है वुड एलिमेंट। यहाँ पर हम लोग जैसे देख रहे हैं क्या है इसका इमोशन, तो एंगर। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि ये एलिमेंट सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया तो ये एलिमेंट किन ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो लिवर एंड गॉल ब्लैडर। और हम सभी लोगों को पता है कि लिवर इज द मेन केमिकल फैक्ट्री, हमारे शरीर में जो है मेन केमिकल फैक्ट्री है। लीवर अगर खराब हो जाता है, लीवर की एनर्जी खराब हो जाती है, तो एज पर पीसीएम अगर हम लोग सोचते हैं तो वो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। मीन्स वो सिर्फ लीवर के यहाँ सीमित नहीं रहता है। लीवर फिर आपके स्टमक के ऊपर, स्टमक की एनर्जी है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, स्किन की एनर्जी है उसके ऊपर अटैक कर सकता है, लंग्स की एनर्जी उसके ऊपर अटैक हो सकता है। लीवर की एनर्जी का वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि वो हाइपर होता है। यहाँ पर आपको जैसे दिखाई दे रहा है ये एंगर है, वो उसका जो गुस्सा है ना, किसी जैसे कि हम लोग है ना, गुस्सा आ जाता है तो हम लोग पता नहीं क्या कर देते हैं, जो कुछ भी सामने आ जाता है तो उसको हम लोग डांटते हैं। उसी तरह लिवर का भी हो जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी है वो विंड एनर्जी है, और जो हवा जो है किसी भी डायरेक्शन में घूमती है, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, साइड में जाएगी, दाएं जाएगी, बाएं जाएगी। तो उसके आजू बाजू में जो ऑर्गन्स है जहां पर वो जाएगी, हो सकता है वो ब्रेन की तरफ अटैक करे तो आपको माइग्रेन, हेडेक वो हो सकता है। हो सकता है कि आपको स्टमक के ऊपर अटैक कर दे तो आपका डाइजेशन अफेक्ट हो सकता है। फिर आपको जैसे कि इम्बैलेंस, फ्लैटुलेंस हो जाना एंड ब्लोटिंग लगना, ये हो सकता है। वो अगर आपके स्किन के ऊपर अटैक करता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। लंग्स के ऊपर अटैक करेगा तो आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब गुस्सा आता है बहुत ज्यादा तो हम लोगों को ब्रेथलेसनेस लगता है। तो वो अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। इसलिए हमें गुस्से के ऊपर काबू रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये है लीवर का इमोशन, मेन इमोशन जो लीवर और गॉल ब्लैडर का, दैट इज फूड एलिमेंट का इमोशन। और अगर हम लोग एज वाइज देखते हैं तो 0 से लेके 10 साल तक का जो एज रहता है इस एलिमेंट के अंदर आ जाता है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि बच्चे लोग जो रहते हैं, छोटे बच्चे लोग जो रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, हवा की तरह रहते हैं, बहुत भागदौड़ करते हैं, गुस्सा भी उनको जल्दी आ जाता है, लेकिन उनका गुस्सा जो है ना जल्दी ठंडा भी हो जाता है। बड़े लोगों की तरह वो बहुत ज्यादा दिनों तक मन में नहीं रहता है। बच्चे लोग प्रेजेंट में बहुत रहते हैं, कभी गुस्सा आ गया भूल गए। उसमें भी दो पार्ट है। हम लोग जब यहाँ टीसीएम की बात करते हैं तो उसमें यिन और यांग जैसे हम लोग बात करते हैं, तो पहले 5 उसमें से हाफ है, 0 से 5 ईयर्स तक है, वो बच्चे और भी जल्दी गुस्सा भूल जाते हैं, जल्दी गुस्सा हो भी जाते हैं, जल्दी भूल भी जाते हैं। एंड जैसे इन वाला जो गुस्सा रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कि वो माइंड में ऐसा पकड़ के हम लोग रखते हैं, जो बड़े लोगों में बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग 10 साल पुरानी बात भी है उसे हम लोग याद रखते हैं। हाँ, उसने मुझे ऐसा बोला था, अभी मेरे दिमाग में है, ओके मैं भूलूंगी नहीं, मैं भूलूंगा नहीं कुछ भी। और वो जो गुस्सा रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं ना इन एंगर, वो आपकी लिवर की हेल्थ को अफेक्ट कर देता है। जैसे कि लिवर की हेल्थ अफेक्ट हो जाती है तो गुस्सा तो हम लोग दूसरों के लिए हम लोग करते हैं, दूसरों के ऊपर करते हैं, लेकिन अफेक्ट कौन होता है, खुद। तो हमें क्या करना है कि ये जो गुस्सा है उसे जितना जल्दी हो सके हमारे दिमाग से उसे निकालना है। तो उसके निगेटिव इमोशंस, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इमोशंस के ऊपर, जैसे मैंने बोला था कि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों साइड से। तो ये क्या है, एक्सेस एंगर, गुस्सा जो है ज्यादा अगर आ जाता है, दैट इज निगेटिव इमोशन। इसमें भी अगर हम लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव गुस्सा भी होता है क्या, तो हाँ जरूर होता है, पॉजिटिव गुस्सा भी होता है। तो वो कैसे, समझ लीजिए आपको किसी ने कुछ बोल दिया, या आप कुछ काम कर रहे हैं और किसी ने आकर बोल दिया कि ये क्या कर सकती है, इसको, इससे कुछ नहीं होने वाला है, एंड उसी समय आपके दिमाग में गुस्सा आ जाता है। एंड अगर वो गुस्सा आप प्रोडक्टिव वे में उस गुस्से का आप इस्तेमाल करते हैं कि हाँ मुझे इसने ऐसे बोला, अब मैं करके दिखाऊंगी,
तो वो गुस्सा खराब गुस्सा है नहीं है। तो दैट इज प्रोडक्टिव एंगर। तो इमोशंस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो गुस्सा ऐसा नहीं है कि गुस्सा बैड इमोशन है तो बैड ही है। अगर आप उस गुस्से का इस्तेमाल किसी प्रोडक्टिव चीज के लिए करते हैं तो वो अच्छा है। अगर हमने कुछ नहीं किया और कोई बार बार हमारे ऊपर अटैक करता है, हमारा इंसल्ट कर देता है या फिर कुछ होता है, तो उसी समय हमें गुस्सा आना जरूरी है और उस गुस्से का हम लोग इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करेंगे। तो वो गुस्सा अगर आ जाता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव इमोशन बोलते हैं। तो एक्सेस एंगर जब आ जाता है तो एक्सेस एंगर में इंसान कुछ भी कर देता है, किसी का मर्डर भी कर देता है, तो वो वाला ठीक नहीं। या किसी को बहुत भली बुरी बातें बोल देगा तो वो इंसान भी परेशान हो जाएगा। फिर दूसरा इमोशन है निगेटिव इमोशन। अगर हम लोग फूड एलिमेंट का देखते हैं, दैट इज जेलसी। तो किसी का अगर कुछ बुरा हो रहा अच्छा हो रहा है तो हमें जेलस नहीं फील होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं एंड किसी और कोई और तरक्की कर रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है उनका, तो वो जेलसी फील नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जेलसी फील हम लोग किसी के लिए करते हैं, हमारे मन में ये इमोशन रखते हैं, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, आपके खुद के लिवर की हेल्थ खराब कर रहे हैं। एनवी है, वो भी इमोशंस खराब है। किसी के भी बारे में आपके मन में जेलसी, एनवी, एक्सेसिव एंगर रहना बिल्कुल खराब बात है। क्योंकि अगर ये रहेगा तो आपका लिवर अफेक्ट होगा। इसमें पर्सनालिटी कैसे बदल जाती है, तो वो इंसान कैसा हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है। किसी भी बात पर है ना, कि आप किसी से बात करोगे तो एरोगेंटली बात करोगे, रूडली बात करोगे, रेकलेस हो जाता है। यानी किसी भी अच्छे बुरे बात का क्या इफेक्ट होगा ये बिना सोचे समझे कुछ एक्शन लेंगे। वो पर्सनैलिटी अगर होती है ना, वो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। ये कौन से लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिनका वुड एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू एक्सेस एंगर। तो ये अगर आपको किसी में दिखता है, खुद को तो कभी दिखाई नहीं देगा। क्योंकि क्या हो जाता है, कोई भी इंसान है, खुद की जो कमियां हैं, खामियां हैं, तो हमें पता नहीं चलती है। क्योंकि अगर पता चलेगी तो हम लोग खुद ही ये करेंगे। क्योंकि हम लोग अगर कुछ गलत बात करते हैं तो हमें नहीं लगता कि वो गलत बात है। जब पता चलती है तो हम लोग सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आपके आजू बाजू में कोई अगर है व्यक्ति, आपके नियर एंड डियर वंस है, जिनमें आपको ऐसा लगता है कि इनमें ये चीजें दिख रही है आपको सामने से कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो हो सकता है उसका ये वुड एलिमेंट जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप उसे समझा सकते हैं कि आपके लिए गुस्सा कितना खराब है। एंड अगर हमारा वुड एलिमेंट हम लोग बैलेंस रखते हैं तो हमारे पॉजिटिव इमोशंस क्या रहते हैं उसमें, अगर अच्छे हैं इमोशंस उसमें, ये एलिमेंट अगर आपका प्रॉपर है तो उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, वो व्यक्ति काइंडनेस उसमें होता है, काइंड होता है, जनरसिटी होती है उसकी, वो किसी के लिए भी कुछ हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहता है। इस टाइप के इमोशन दिखते हैं तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि इसका लिवर एंड गॉल ब्लैडर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, एनर्जी बैलेंस है इसकी। एंड पर्सनालिटी उस व्यक्ति की कैसे पहचान लेंगे आप उस व्यक्ति को कि ये व्यक्ति ऐसा है या नहीं, तो उसकी पर्सनालिटी कैसे रहेगी, तो वो व्यक्ति जो है कॉन्फिडेंट रहेगा। उसको किसी ने कुछ भी काम बोल दिया कि होगा कि नहीं, अरे नहीं होगा, ऐसा नहीं, हम कॉन्फिडेंट, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, अभी नहीं है कुछ रेडी तो भी हम लोग तैयार कर लेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस उनमें रहता है। तो ये कॉन्फिडेंट रहते हैं लोग, वो असर्टिव रहते हैं। असर्टिव यानी इनको कुछ भी अगर किसी को बात करनी है, बोलनी है, तो वो क्लियर वे से, प्रॉपर वे से उनको एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे वाले लोगों को वो समझ में आ जाए। एम्बिशियस हो जाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ करना है, एम्बिशंस रहती है उनकी, और एम्बिशंस फॉलो करने के लिए वो ट्राई करते हैं। क्योंकि वो वुड एलिमेंट का यही है कि वो विंड है, हवा है, आगे जाना है, तो कुछ ना कुछ चीजें जो है उसका शुरुआत करना है। आपको कुछ भी काम की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपका वुड एलिमेंट जो है वो अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। तो ये लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं, ऐसा पीछे बैठ के नहीं रहेंगे, जाने दीजिए इतने सारे लोग हैं, अभी सब लोगों में से मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, नहीं। तो वो उस वे से थिंक करते हैं, थॉट प्रोसेस उनका रखते हैं। फिर लॉजिकल होते हैं, किसी भी बात का अच्छे बुरे इसका सोचना, लॉजिकली वो थिंक करते हैं क्या अच्छा है बुरा है। देन ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये कुछ भी अगर उनको काम करना है तो प्रॉपर वे से क्या रेडी रखना है, क्या नहीं रख ये रखना है, वो सब ऑर्गेनाइज प्रॉपर वे से करते हैं। एंड दे आर थिंकर, थिंक करते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कि उसके मन में अगर कुछ भी चीज करनी है तो उसके प्लान जो रहते हैं तो उसे कैसे करना है, शुरुआत में क्या करना है, बाद में क्या करना है।
ये सब लोग करते हैं, ये प्रॉपर वे से करते हैं एंड दे लव चैलेंजेस। लाइफ में अगर चैलेंजेस आ जाती है तो वो चैलेंजेस को घबरा कर ये पीछे नहीं हटते हैं। तो ये अगर आपको सारी पर्सनालिटी में ट्रेट्स आपको दिखते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो पर्सन है वो उसका वुड एलिमेंट जो है ठीक से बैलेंस है। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि नेगेटिव इमोशंस को हटाना है, पॉजिटिव इमोशंस को ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर इनकल्टिवेट करना है। तो उसके लिए आपको एडवाइस क्या रहेगा, तो आपको अगर बार बार गुस्सा आता है तो आपको उसके ऊपर काबू रखना जरूरी है। हम लोग बोलते हैं ना, जब भी गुस्सा आता है तो क्या आप करो, ये जो है 5 उंगलियों को आप ज्वाइन कर लो एंड आप आंखें बंद करके कुछ नंबर काउंट करो बोलते हैं। तो ये 5 उंगलियां क्या है, दीज आर आवर 5 एलिमेंट्स। ओके, ये 5 एलिमेंट जो है, पंच तत्व जो है, इसको हम लोग एक साथ जोड़ते हैं ताकि ये बैलेंस हो सके। क्योंकि इसमें पंचतत्व में भी एक पंचतत्व दूसरे पंचतत्व के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन करते रहता है। तो ये सारे एक जगह आ जाते हैं तो पंचतत्व बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है बाय मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम एंड स्माइलिंग। तो हम सभी लोगों को पता है कि जब भी हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड जो है ना वो थोड़ा सा काम हो जाता है, शांत हो जाता है। तो नेचुरली हमारा गुस्सा जो है वो कम हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि अभी मुझे किसी भी चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपकी ये 5 एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ना है, थोड़ा सा कामनेस लाना है, आंखें बंद करनी है, नंबर काउंटिंग आप कर सकते हैं एंड आप जो है योगा वगैरह डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं, योगा या प्राणायाम भी। हम लोगों ने प्राणायाम के ऊपर भी हमारा एक सेशन हुआ था, उसमें भी हमने बताया था कि प्राणायाम के कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग के ऊपर काम करता है। फिर स्माइल मुद्रा। स्माइल मुद्रा बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एक्चुअली यहाँ इसमें, तो सुजोग थेरेपी में हम लोग ओरिजिन स्माइल मुद्रा यूज करते हैं एंड स्माइल मुद्रा के ऊपर भी हम लोग अलग अलग इमोशंस के ऊपर काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग अगर प्रैक्टिस में लाते हैं तो यकीनन हम अपने गुस्से के ऊपर काबू रख सकते हैं एंड जैसे ही हमारा गुस्सा हम लोग काबू में रखेंगे तो आप अपने लीवर एंड गॉल ब्लैडर की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। तो ये सारे अगर एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ऊपर से हमें दिखते हैं कि ये इमोशंस ऐसा है वैसा है तो क्या करें, लेकिन ये अगर आगे बहुत ज्यादा दिनों तक बरकरार रहता है तो नेचुरली ये आपकी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो ये हेल्थ हमारी क्या अफेक्ट होती है, फूड एलिमेंट अगर आपका डिस्टर्ब हो जाता है तो फिजिकल सिम्टम जो आपको दिखते हैं आपके यहाँ वो रहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इम्बैलेंस रहेगा। क्योंकि जैसे सब लोगों को पता है कि कोलेस्ट्रॉल अभी एक्चुअली सब लोग यानी जो थेरेपिस्ट है उनको पता है, यहाँ पर हीलर या थेरेपिस्ट है, कि कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ता है तो ना सिर्फ हमें सिर्फ हार्ट को ट्रीटमेंट नहीं देनी है, क्योंकि बहुत नॉर्मल पीपल जो रहते हैं उनको लगता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो हार्ट का इशू है। एक्चुअली ओरिजिनली वो इशू रहता है लीवर का, क्योंकि लिपिड मेटाबॉलिज्म जो करना होता है वो लीवर करता है। इसके लिए अगर आपका जो लीवर अगर खराब हो जाता है ड्यू टू रॉन्ग इमोशंस तो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके शरीर में बढ़ता रहेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल जो जिसे हम लोग बोलते हैं एलडीएल रहता है, वीएलडीएल रहता है, वो बढ़ेगा एंड एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम लोग बोलते हैं वो कम होता जाता है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल जैसे कि इम्बैलेंस हो जाता है इसमें। देन आपका बाइल जो सिक्रीट होता है लीवर से, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एक्चुअली। एंड एक्चुअली बाइल जूस हमें लगता है कि वो एसिडिक होगा लेकिन वो अल्कलाइन रहता है नेचर में। एंड जब भी स्टमक से कुछ एसिड्स आगे आ जाते हैं ड्यूडेनम में तो उसको वो न्यूट्रलाइज करता है एंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए जैसे कि ये इम्बैलेंस हो जाता है बाइल सिक्रीशन प्रोडक्शन तो आपका डाइजेशन जो है नेचुरली डाइजेशन वीक हो जाता है, क्योंकि लीवर में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म्स होते रहते हैं। तो लीवर अगर आपका ठीक से काम नहीं करेगा तो आपको डाइजेशन में जरूर परेशानी होगी। देन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है आपके शरीर में जो भी ब्लड लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन होना है वो लीवर करता है। एंड वो रात को जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि अगर आप रात को ठीक समय पर सोते नहीं है, रात को 11 बजे के बाद ज्यादा जागते हैं तो आपका लीवर, क्योंकि लीवर गॉल ब्लैडर का काम करने का समय 11 बजे से 3 बजे तक रहता है, उसी समय अगर आप सोते नहीं है तो इन ऑर्गन्स का काम ठीक से नहीं होता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन आपका ठीक से नहीं होगा। एंड जैसे ही आप एंगर बार बार करते रहते हैं तो भी इन ऑर्गन्स की एनर्जी है वो लो हो जाती है एंड उनका जो काम है डिटॉक्सिफिकेशन का होगा नहीं।
जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड का आपका नहीं होगा तो क्या होगा, नेचुरली आपके शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स बरकरार रहेंगे। टॉक्सिन्स रहेंगे तो और भी हेल्थ खराब हो सकती है। आपके टॉक्सिन्स रहते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ सकते हैं या कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन लीवर जो है कि आपके आईज जो है, आईज की हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। इसलिए अगर लीवर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लीवर की एनर्जी, तो आपकी आपकी विजन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको दिखाई कम देना, दूर का जिसका, या फिर आपको आंखों के ऊपर स्ट्रेन लगना, आंखें लाल हो जाना। हम लोगों ने देखा होगा किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, इंसान की आंखें जो है ना रेडिश हो जाती है। ओके, सो आंखें लाल हो जाती है, गुस्सा आ जाता है तो, क्योंकि वहां पर वो ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो वो ओवरऑल आंखों की हेल्थ भी है हमारी खराब हो जाती है अगर आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। जितने भी आपके शॉर्ट मसल्स है एंड टेंडन्स है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं अगर लीवर की हेल्थ ठीक नहीं है तो। यानी जॉइंट पेन जब भी हो जाती है तो वहां पर जो मसल टेंडन लिगामेंट जो रहते हैं वो दो बोन्स को, हड्डियों को एक साथ जोड़ते हैं, वो अगर अफेक्ट हो जाते हैं तो नेचुरली फिर आपके जॉइंट पेन वगैरह आपको हो जाते हैं। देन मसल के स्पैज्म, आपको बहुत सारे लोगों को ऐसा हो जाता है कि क्रैम्स आ जाते हैं या फिर स्ट्रेच करने जाते हैं पैर में आ जाते हैं, कभी कभी किसी को पेट में भी आ जाते हैं, या फिर आप यॉर्निंग करने जाते हैं तो यहाँ पर क्रैम्स आ जाते हैं। तो कहाँ पर भी अगर मस्कुलर स्पैज्म ज्यादा हो रहा है आपको, या थोड़ा सा भी आप फास्ट वॉक करते हैं या कुछ करते हैं ना, आपको पैर में स्पैज्म आ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका वुड एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस है। तो उसे आपको अच्छे से रखना है। फिर आपको ट्रेमर्स आ सकते हैं। ट्रेमर्स यानी कि जैसे कि हाथ वगैरह हिलता है या फिर कुछ ऐसा ये हो जाता है ना, इस तरीके के ट्रेमर्स वगैरह आने, ये इम्बैलेंस से हो जाते हैं। एलर्जीज हो जाती है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये तो मैं बचपन से खाने खाता आ रहा हूँ लेकिन पता नहीं आजकल मुझे एलर्जी हो रही है। हम है ना, हम बचपन से चीजें खाते हैं लेकिन आपको बड़े होने के बाद उस चीज की एलर्जी का पता हो जाता है। तो क्यों होता है ये एलर्जी मेरा, तो आपका वो एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, लीवर आपका जो है वो वीक हो जाता है या एक्सेसिव हो जाता है। ओके, देन अर्थराइटिस, जो हमारे जॉइंट पेन्स वगैरह हो जाते हैं, जैसे यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है जॉइंट के अंदर, दिस इज ड्यू टू डिस्टर्ब फूड एलिमेंट। MS यानी माइलोसिस जो है, दिस इज एक्चुअली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो रहता है उसके ऊपर का माइलिसिस रहता है वो डैमेज करता है। एंड वो अगर डैमेज हो जाता है तो वो जिस एरिया के वहाँ के नर्व्स को डैमेज करता है उस एरिया, वो एरिया अफेक्ट जाता है। देन आपको होता है ब्रेन पेन। माइग्रेन पेन हो जाता है बार बार अगर हुआ है तो आपको समझना चाहिए कि आपका फूड एलिमेंट यानी क्या होता है कि आपको ये जो आपका टेम्पोरल रीजन जो होता है सर तक, इधर ये आपको यहाँ से लेके राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में इस तरीके का एक वन साइड का जो पेन होता है, ये लीवर या गॉल ब्लैडर, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर मेरिडियन से उनको पता है, गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है साइड से जाती है। तो इस टाइप का अगर पेन होता है बार बार, आपको चाहिए कि वो तरीके से होता है यहाँ से आपका, क्योंकि लीवर की एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है ना, वो अगर आपके ब्रेन के अटैक कर देती है तो वहाँ आपको पेन बढ़ जाता है। देन मेंसेस जो है, फीमेल जो है उसमें अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, अगर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत आपको कुछ इश्यूज है, या आपको फाइब्राइड्स हो रहे हैं आपके शरीर में, इसमें फाइब्राइड्स हो रहे हैं, या कुछ भी सिस्टम रिलेटेड कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका फूड एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो गया है। तो ऊपर वाली दवाइयाँ थोड़ा सा लेके या कुछ हमने सर्जरी कर दी, ये कर दिया, फिर बाद में वो रिकरिंग होता रहता है। इससे तो अच्छा है कि हमारा वो एलिमेंट है उसे अगर हम लोग बैलेंस कर देते हैं तो हम लोग इससे, हम इस तकलीफ से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। देन मेटाबॉलिज्म, कोई भी टाइप का मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में रहता है, लिक्विड मेटाबॉलिज्म रहेगा, और आपका हम लोग खूब जो ये करते हैं डाइजेशन हो जाता है उसका मेटाबॉलिज्म है, या फिर अगर आपको थायराइड भी है तो थायराइड का काम भी अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो आपको समझ लेना कि उसके पीछे जो रूट कॉज है वो उनकी एनर्जी है, तो उसका अच्छा करना है। फिर शोल्डर पेन, जैसे कि सुजोग थेरेपी में बताया जाता है कि हर एक जॉइंट के लिए ऑर्गन दिए गए हैं। ओके,
ठीक है, अलग अलग जॉइंट्स के लिए। तो जैसे कि शोल्डर जॉइंट का जब हम लोग बात करते हैं तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर ये दो ऑर्गन्स रहते हैं, राइट साइड के लिए लीवर एंड लेफ्ट साइड के लिए गॉल ब्लैडर। इसमें अगर कुछ एनर्जी इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको शोल्डर पेन हो सकता है। देन ये आपका अर्टिकैरिया यानी पित्ती उछालना, कुछ भी आप खाते हैं एलर्जी हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर रेडिश स्पॉट जो आ जाते हैं वो अगर हो जाते हैं तो आपको समझ लेना कि आपके वुड एलिमेंट या लीवर गॉल ब्लैडर की एनर्जी जो है ये खराब हो गई है। देन अगर आप इसके ऊपर ये फिजिकल सिम्टम्स हो गए, लूज आपका आपका कंसंट्रेशन जो होता है ना उसे आप लूज करते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं किसी चीज के ऊपर। एंड स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी जो हम लोग बोलते हैं ना, तो नेचुरली कैसे है कि स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी यानी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा कामनेस हमारे अंदर आ जाए, हमारे अंदर पीस ऑफ माइंड आ जाए। लेकिन अगर बार बार अगर गुस्सा आपके दिमाग में रहेगा तो ये सारी चीजें जो है वो उनको हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैंने सबसे बताया कि सबसे पहला ये हम लोग एलिमेंट बोलते हैं एंड उसको हमें बहुत ही ध्यान में रखना है। वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें बहुत सारी बीमारियों को हमें फेस करना पड़ता है। दूसरा अगर नेक्स्ट वाला इमोशन हम लोग अगर देखते हैं, एलिमेंट जो है वो फायर एलिमेंट है एंड उसका इमोशन जो है वो जॉय। अब यहाँ पर अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि जॉय अच्छा होता है, पिक्चर को देख के ही हमें अच्छा लग रहा है ना। पहले वाला जो था गुस्से वाला इमोशन उसे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, ये अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं जॉय वाला तो हमें अच्छा लग रहा है ना। तो उसके भी कुछ निगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं चलिए कि जॉय इमोशन एक अच्छा वाला पॉजिटिव इमोशन है, तो क्या जॉय जॉय ही होना अच्छा है या कितनी हद तक जॉय होना चाहिए? तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा और बुरा कब होगा, तो समझ लीजिए कि आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति है, उसको कुछ अवार्ड मिला है, उसका कुछ अच्छा हुआ है, उसने कुछ अचीवमेंट किया है, आपको जॉय होता है, दैट इज गुड, होना ही चाहिए। लेकिन आपके सामने कोई फिसल कर गिर जाता है और आपको जॉय होता है, आप हंसते हैं, तो क्या वो ठीक है? तो उसी समय वो इमोशंस आपके नहीं आने चाहिए। और जॉय भी आपके अंदर कोई भी इमोशन है कितनी मात्रा में आना चाहिए। ऐसा बोला जाता है जो आप किसी कोई भी चीज मॉडरेशन में करते हैं दैट इज गुड, एनीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज लाइक अ पॉइजन। जॉय अच्छा है। आपने सुना होगा कई बार कि किसी व्यक्ति को कुछ करोड़ की 10 करोड़ की कुछ लॉटरी लग गई और उसको हार्ट अटैक से वो चला गया, है ना। ऐसा हो जाता है क्योंकि क्या हो गया, वो जॉय एक्सेसिव हो गया। तो जॉय अच्छा है, हैप्पीनेस अच्छा है, लेकिन वो कब आना चाहिए और कितना आना चाहिए वो भी जरूरी है। तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी रहता है। उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस क्या है, तो वो व्यक्ति उसके जॉय के पॉजिटिव इमोशंस है लव, जॉय, हैप्पीनेस, ये इमोशंस है उसकी। एंड ऐसा व्यक्ति, ये बैलेंस अगर है उसके इमोशन, तो ऐसा व्यक्ति कैसा रहता है, पर्सनालिटी उसकी कैसी रहती है, वो करिश्मेटिक रहता है। वो हमेशा आपको हैप्पी दिखेगा, स्माइलिंग दिखेगा। तो पर्सनालिटी उसकी करिश्मेटिक रहती है। देन वो रहता है सोशल रहता है, सब लोगों से मिलजुल के बात करना, अच्छी तरह से रहना उसको अच्छा लगता है उस पर्सन को। देन दैट पर्सन इज क्रिएटिव, क्रिएटिविटी उसमें रहती है। कुछ भी अगर करना है तो ये इस तरीके से मैं कैसे करूँ या कुछ अच्छे तरीके से मैं कैसे करूँ। कुछ मीन्स उस व्यक्ति का कैसे कि बात भी करे या कुछ टाइपिंग भी करे तो उसका लिखने का तरीका कुछ अलग रहता है। तो वो क्रिएटिव वे से कुछ करेगा, जो कुछ भी काम करेगा तो वो हमेशा जॉयफुल रहता है, हैप्पी रहता है। कभी कभी गुस्सा भी हो जाएगा लेकिन उसका उसका गुस्सा जो है ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं, तो ज्यादा समय तक वो जॉयफुल रहेगा वो पर्सन। देन अटेंशन सीकिंग रहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है तो उनको कैसे कि वो कुछ कर रहे हैं तो कोई लोग उनके तरफ देख के अप्रिशिएट करे, ये एक उनकी पर्सनालिटी रहती है। एंड उनको ब्यूटी एंड आर्ट्स अच्छा लगता है। ओके, तो ओवरऑल उनकी पॉजिटिव पर्सनालिटी इस तरीके की हो जाती है। लेकिन किसी वजह से ये इनका अगर ये एलिमेंट जो है खराब हो जाता है, ये इमोशन अगर खराब हो जाता है, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ये फायर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो जाता है किसी तरह वजह से, तो फिर उनमें कौन से निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं।
तो अगर ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंड सिर्फ इमोशन की वजह से खराब होता है, जैसे कि हमने देखा अभी एंगर का भी देखा, तो लिवर की हेल्थ सिर्फ गुस्से से नहीं खराब हो जाती, उसमें और भी कुछ एस्पेक्ट रहते हैं। जैसे कि फूड हैबिट्स रहते हैं, आप अगर गलत फूड खाते रहते हैं, बहुत सारे फैटी फूड खाते रहते हैं, या जैसे मैंने अभी बोला था कि लिवर एंड गॉल ब्लैडर का टाइमिंग रात को रहता है, उस समय आप अगर आप सोते नहीं है तो भी अलग अलग ये एस्पेक्ट्स रहते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं वो इमोशन से। लेकिन किसी वजह से, जैसे कि हमने बोला फायर एलिमेंट है, तो उसके अभी पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था उसके ऑर्गन्स कौन से हैं फायर एलिमेंट में, तो आपका है हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये सारे ऑर्गन्स किस तरीके से किस वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो जैसे हमने बोला था कि अगर आपका ब्लॉकेजेस हो गए हार्ट में, तो नेचुरली हार्ट के मसल्स को आपको वहां पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, तो वो अफेक्ट हो सकता है। तो किसी वजह से किसी भी तरीके से अगर आपका ये एलिमेंट फायर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो गया है, तो आपके इमोशंस कैसे रहेंगे, निगेटिव वाले इमोशंस कैसे रहेंगे। तो हेट, वो व्यक्ति है ना, छोटी छोटी बात पर हेट करता रहेगा किसी लोगों की, वो क्रुएल्टी पे आ जाएगा, इम्पेशेंट हो जाएगा वो व्यक्ति। इस टाइप की इमोशंस अगर आप अपने आप में पाते हैं या किसी अपने नजदीकी लोगों में ये पाते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है। ओके, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। ये व्यक्ति जो रहते हैं वो बहुत इम्पल्सिव रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं एंड डिप्रेस रहते हैं। वो किसी चीज की मीन्स ऐसा ये नहीं करते कि अभी क्या आगे उसका रिजल्ट अच्छा होगा या बुरा होगा, ये कुछ बिना सोचे हुए वो रिएक्ट कर देते हैं। तो ये सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं अगर ये फायर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया है। तो आपको क्या करना है, डू स्माइल मेडिटेशन। जैसे अभी मैंने बोला था कि स्माइल मेडिटेशन करके ही आपको ये जो खराब हो गए जो इमोशंस है उसको आपको ये करना है। तो स्माइल मेडिटेशन करना यानी क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसा करके स्माइल में बैठना है। स्माइल मेडिटेशन का मतलब है कि आप जो कुछ भी अगर ऐसे बैठ सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सिर्फ स्माइल में भी बैठते हैं तो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरी बात सुनते सुनते अगर आप थोड़ा सा अच्छा स्माइल देके देखते हैं तो आपको लगेगा कि पूरा आपका फेसियल मसल जो है रिलैक्स हो गए। या फिर आप कुछ गुस्से वाला कुछ रिएक्शन करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत यहाँ पर स्ट्रेस है, टेंशन है आपके आईज की यहाँ। तो वो जो इमोशंस है ये अपना हम लोग जो कुछ करते हैं स्माइल वगैरह करते हैं, तो उससे आपको अच्छा लगता है, आपका एलिमेंट बैलेंस हो जाता है। एंड स्माइल मेडिटेशन यानी क्या है कि आप तो सिर्फ स्माइल में बैठना यही मेडिटेशन नहीं है। तो उसमें क्या रहता है, आप जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं वो अगर आप हैप्पी मूड से करते हैं, स्माइलिंग सोल, ऐसा नहीं कि स्माइल करना है यानी स्माइल में ही बैठना है, लोग समझेंगे क्या पागल है हर वक्त स्माइल, तो ऐसा नहीं है। तो आपका अंदर से इनर सोल स्माइल जिसे हम लोग बोलते हैं, वो मन में रखते हुए, हैप्पीनेस मन में रखते हुए भी आप कोई आपका काम करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, आप लिखते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप कुकिंग कर रहे हैं, आप कुछ घर का काम कर रहे हैं, आपको करना ही है, लेकिन वो अगर आप वो इमोशन के साथ करते हैं तो आपका ये फायर एलिमेंट है वो अच्छा रहेगा। देन आपको अवॉइड क्या करना है, तो हॉट एंड स्पाइसी फूड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि इस एलिमेंट का खुद का जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है। बिटर टेस्ट वाला कुछ भी, कड़वा टेस्ट वाला भी कुछ भी खाते हैं तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन जो हॉट एंड स्पाइसी वाला जो है, जो उसको सब्जुगेट करने वाला है, किसी में बोलते हैं उसको अफेक्ट करता है उसके ऊपर, वो ज्यादा खा जाते हैं तो आपका फायर एलिमेंट गड़बड़ा जाता है। तो आपको हार्ट से लेके लेकिन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड से लेके कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स है, तो आपको ये वाले जो फूड है स्पाइसी या हॉट फूड जो है उसको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है या कम खाना है। देन स्मोकिंग नहीं करना है, अल्कोहल नहीं लेना है एंड बैलेंस योर सोशल लाइफ। क्योंकि ये लोग जो है अकेले रहना पसंद करते हैं या फिर खुद के इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं जो कुछ करता हूँ, मैं जो कुछ करती हूँ वही सही है, या वो थोड़ा सा फैक्टर उनको रहता है। तो आपको थोड़ा सा सोशल अगर आप हो जाते हैं तो ये इमोशंस, ये एलिमेंट जो है आपका फायर एलिमेंट जो बैलेंस हो जाता है। तो ये हो गया इमोशंस वाइज। अगर ये फायर एलिमेंट आपका जो है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको कौन से हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। फिजिकल लेवल पे हम लोग जब देखते हैं तो फर्स्ट है कि पैल्पिटेशन। अगर कोई बार बार बोलता है कि मुझे पैल्पिटेशन होता है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, तो आपको समझ लेना है कि आपका फायर एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है।
एंड ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग घबरा भी जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो उनको लगता है कि क्या मेरा ये ऑर्गन में खराबी हो गई है, हार्ट मेरा खराब हो गया है। तो ऐसा नहीं है। इमोशनल लेवल पे जो कुछ भी आपको चीजें या फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं वो फंक्शनल लेवल पे होते हैं। ओके, जैसे भी हम लोग फंक्शनल लेवल पे पहले तरफ जाता है, हमारी बॉडी खुद अपने आप को ये करती है, प्रोटेक्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन बहुत सालों तक अगर ये बरकरार रहता है तो जाके वो स्ट्रक्चरल लेवल पे जाता है। इसलिए हमें पहले से ही कुछ इमोशंस या कुछ इस टाइप के हमें सिम्टम्स दिखते हैं तो हमें उसको बैलेंस करना चाहिए विथ आवर इमोशंस। तो आपको पैल्पिटेशन दिखाई देगा आपके अंदर, या हाई बीपी। जैसे मैंने बोला था कि हाई बीपी कब होता है, जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेजेस वगैरह हो जाते हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस वगैरह हो जाते हैं, तो बीपी आपका बढ़ सकता है। तो उसके लिए भी क्या है कि जैसे कनेक्टिविटी आ गई, लीवर का काम ठीक से नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपके जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर की जगह आपकी कम हो गई है, उसके अंदर से जो फ्री फ्लो जाने वाला है, समझ लीजिए कि आपके पास एक पाइप रहता है, पाइप के अंदर से हम लोग पानी डालते हैं ना, गार्डनिंग करते हैं, आप कहीं बीच में आप पर प्रेस करते हैं तो आगे निकलने वाला पानी कितने प्रेशर से जाता है ना, बहुत स्प्रे जैसा जाता है। तो उसी तरह ये हमारी अगर ब्लड वेसल है, उसके अंदर कैपिलरी में कोलेस्ट्रॉल बैठा है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसके लिए फिर पहले लीवर की हेल्थ, उसके बाद में ये सर्कुलेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग चेक करते हैं। फिर अगर चेस्ट पेन होता है, आपको चेस्ट पेन होता है तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपका फायर एलिमेंट जो है वो गड़बड़ा गया है। देन माल एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें से जो हमें चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन्स चाहिए या कार्बोहाइड्रेट्स को, जो कुछ भी हमें एब्सॉर्ब करना है वो एब्सॉर्प्शन का काम हमारा करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये एलिमेंट अगर गड़बड़ा जाएगा तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका वो माल एब्सॉर्प्शन हो जाएगा, यानी आपके न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं होंगे, आपको विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी हो सकती है। फिर उसके बाद में है कि शोल्डर ब्लेड पेन, आपका ये जो यहाँ से हम लोग जिसे बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, यहाँ से जब अगर जाता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन यहाँ से अगर गुजरता है तो बहुत बार हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं, लोग शोल्डर ब्लेड का हम लोग बोलते हैं कुछ पेन है तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये फैक्टर्स है जो लोग थेरेपिस्ट है उनके लिए, और जो लोग थेरेपिस्ट नहीं है उनके भी लिए। अगर ऐसा लगता है तो आपका फायर एलिमेंट जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। एंड नेक पेन हो सकता है आपको, ईयर पेन। ईयर पेन क्यों, किडनी एक्चुअली ईयर के लिए हम लोगों का वाटर एलिमेंट ज्यादा ये रहता है, लेकिन यहाँ से हमारी जो मेरिडियन जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन भी यहाँ से जाती है, इसीलिए कभी कभी किसी को कान में दर्द होता है तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एरिया है या मेरिडियन है उसके ऊपर हम लोग ट्रीट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको फायर एलिमेंट आपका डिस्टर्ब हो गया है। एंड एनी काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, शरीर में कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन यानी किसी भी जगह पर आपको जैसे कि स्वेलिंग आ जाना, आपको रेडनेस आ जाना, वहां पर पेन हो जाना, जैसे कि हम लोग देखते हैं आंख के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर आपको माउथ अल्सर होते हैं वो भी इन्फ्लेमेशन है, आपको एसिडिटी बर्निंग सेंसेशन अंदर से आ जाता है वो भी इन्फ्लेमेशन है। किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग, रेडनेस, पेन अगर आपको हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका एक फायर एलिमेंट है वो एक्सेसिव हो गया है। फिर आपको जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग या हम लोग पर्सपिरेशन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर किसी भी बात पर आपको अगर बैठे बैठे आपको स्वेटिंग आ जाता है, या तुलना में किसी और लोगों के तुलना में आपको जल्दी स्वेटिंग हो जाता है, पसीना बहुत जल्दी आ जाता है, तो आपको समझ लेना है कि इनमें से, जैसे कि हम लोग ज्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट का ही ज्यादा ये करते हैं, तो ये एलिमेंट गड़बड़ा गया है या फिर ये ऑर्गन जो है आपके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। वैसे तो स्वेटिंग, आप लोग बहुत गर्मी में बैठे हैं, हवा नहीं है तो स्वेटिंग आ जाता है, तो उससे हम लोग नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी का वो नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म रहता है कि आप बाहर बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है तो आपकी बॉडी को आपको कूल रखना है, तो बॉडी अंदर से ये कर देती है। या फिर रियल में आप लोग ये कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, कोई हेवी वर्क कर रहे हैं, तो उस समय आपको स्वेटिंग या पर्सपिरेशन हो जाता है, तो दैट इज नेचुरल। बट थोड़ा भी कुछ काम करने से, थोड़ा भी कुछ मूवमेंट से अगर आपको जल्दी जल्दी पसीना आ जाता है तो ये हार्ट रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन रिलेटेड हो सकता है। देन थर्स्टी फीलिंग, आपको बार बार अगर थर्स्ट लगती है तो आप
आपको ऐसा लगता है कि ड्राइनेस लगता है और पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, तो आपका फायर एलिमेंट बढ़ गया है। तो इसकी वजह से आपके शरीर में वो वाटर एलिमेंट कम हो जाता है, आपको वो फीलिंग हो जाता है। तो ये सारी अगर बातें आपको फिजिकल सिम्टम्स आपके अंदर आपको दिखाई देते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ये फायर एलिमेंट गड़बड़ा गया है। तो आपका जो अभी इसमें हम लोग बोलेंगे कि जॉय की वजह से होता है, क्योंकि इसका इमोशन जॉय है, लेकिन उसे सप्रेस करने वाला इमोशन जो है वो सैडनेस इमोशन है। ये कब गड़बड़ा जाएगा? जॉय की वजह से नहीं गड़बड़ा जाएगा, जॉय इसका अच्छा वाला साइड है, लेकिन अगर सैडनेस या बहुत दिनों तक बार बार दुख 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 रहता है और वो दुख आपके मन में बना रहता है, तो ये एलिमेंट आपका गड़बड़ा जाता है। एंड ये अगर गड़बड़ा जाता है तो आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स जो हो जाते हैं, देन हार्ट के प्रॉब्लम्स तो है ही। तो इस तरीके से हम लोगों को इमोशंस को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वाला इमोशन जो है 5 एलिमेंट्स में हम लोग देखते हैं, दैट इज अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट का इमोशन अगर हम लोग देखते हैं तो इन जनरल इमोशन क्या है? ओवर थिंकिंग, किसी भी चीज में ओवर थिंकिंग। क्या हो गया? लॉस्ट। अभी समझ लीजिए कि आपको को कहाँ पर जाना है एंड आपको आपके फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, फ्रेंड ने आपको समय पर फोन नहीं उठाया है, क्या नहीं उठाया, तो आप कुछ ऐसा नहीं सोचेंगे कि पता नहीं, थोड़ा आप सोचेंगे कि पता नहीं इसने फोन क्यों नहीं उठाया, इसने फोन क्यों नहीं दिया, ये जानबूझकर मुझे अवॉइड कर रही है क्या, या कुछ हो रहा है क्या। इस टाइप का ना, जो है भी और वो नहीं है भी, वो भी आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो इस टाइप का ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना चाहिए कि होगा कि नहीं, क्या होगा। तो इससे आपका ये जो अर्थ एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो जाता है। पॉजिटिव इमोशंस अगर इसके देखते हैं हम लोग, ये अगर बैलेंस वाला अर्थ एलिमेंट है, इनका प्रॉपर एनर्जी उसकी है, तो इनके पॉजिटिव इमोशन क्या रहते हैं कि ये लोग ट्रस्ट करते हैं, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट जो है उसे बरकरार रखते हैं। देन ओपननेस रहता है, ओपनली बात करते हैं, मन में कुछ रख दिया है और फिर बात नहीं करते, ये नहीं होगा। एंड फेयरनेस होता है, फेयरनेस यानी वो दिखने वाला नहीं कि ये अच्छी बुरी जो बात है वो उसे जान लेना, वो समझ लेना, वो उन्हें आता है। पर्सनालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ये लोग बहुत केयर करते हैं, उनके आजू बाजू में जितने भी लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही वो केयरिंग रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हो, उनके फ्रेंड्स हो, सबके लिए बहुत वो केयर करते हैं। देन थॉटफुल रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वो थिंकिंग करते हैं। ग्राउंडेड रहते हैं, मीन्स उनके पास कुछ भी अगर अचीवमेंट्स है, कुछ है, तो वो ऐसा नहीं कि हवा में चला गया, दिमाग में गया, ऐसा नहीं रहता है, कि वो लोग ग्राउंडेड रहते हैं। सपोर्टिव रहते हैं लोग बहुत, किसी को कुछ अगर मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड दे लव्स गार्डनिंग एंड कुकिंग, उनको अच्छा लगता है गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, इस टाइप की जो बातें हैं उनको अच्छी लगती है। एंड किसी वजह से अगर ये अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और सबसे बड़ा इमोशन है ओवर थिंकिंग। तो निगेटिव इमोशंस कैसे रहते हैं कि वो लोग बहुत वरी करते हैं, किसी भी चीज के लिए वरी, चिंता, एंग्जाइटी। यानी समझ लीजिए कि आपके घर में कोई व्यक्ति है और वो बाहर चला गया है व्यक्ति, और उसका कुछ फोन नहीं लग रहा है या कुछ नहीं, तो नेचुरल एक होता है कि आपको चिंता होती है, वरी होती है, लेकिन वो वरी और एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि आपको बार बार लगता है पता नहीं अब तक नहीं आए हैं, क्या हुआ होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा, कुछ ये तो नहीं हुआ होगा, क्या नहीं, मीन्स बुरे बुरे ख्याल उनके दिमाग में आते रहते हैं। तो वो इमोशंस उनके रहते हैं, ये अगर इम्बैलेंस रहेगा। एंड बैलेंस अगर रहेगा तो वो अलग तरीके से बात उसका ये करेंगे, विचार करेंगे। उनकी पर्सनालिटी कैसे हो जाती है, वो लोग स्टबर्न बन जाते हैं, कुछ एक चीज चाहिए तो उसके ऊपर ये अड़ जाएंगे, ऐसा होना ही चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ तो ये इस तरीके से होना ही चाहिए, स्टबर्ननेस उनमें आ जाता है। क्लिंजी रहते हैं वो, किसी एक बात को पकड़ लिया, जैसे कि उस बात को छोड़ेंगे नहीं, पकड़ कर ही रखेंगे, तो लेट गो करना उन्हें आता नहीं है चीज से। एंड ये है कि वो पीपल प्लीजिंग रहते हैं, यानी किसी कोई भी लोग जो रहते हैं कि उनको अगर पता है कि ये पर्सन है और इसकी ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो उनको बोल देना चाहिए कि नहीं ये चीज बात नहीं है, लेकिन उनको अच्छा लगे उसके लिए वो उसी तरह से अपना बिहेवियर में चेंजेस करते रहते हैं, उनको जो अच्छा लगे दूसरों के लिए वो बातें ये करते रहते हैं। दीज आर नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर आपको इसमें सुधारना है, इसको आपके ये अर्थ एलिमेंट को सुधारना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो यू शुड बी पेशेंट, लर्न टू बी पेशेंट। बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं ना, आपको पेशेंस से रखना जरूरी है। देन आपको प्रैक्टिस, यहाँ पर ये हो गया डायबिटीज, एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस।
अब ये माइंडफुलनेस जो रहता है, तो क्वालिटी और स्टेट ऑफ थिंकिंग रहता है कि आपका कैसा है कि आप कुछ भी देख रहे हैं तो वो ठीक तरीके से है कि नहीं, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, ये जो आपको है माइंडफुलनेस, वो आपको आना चाहिए। देन डायबिटीज उनको हो सकता है, अगर ये एलिमेंट आपका इम्बैलेंस हो जाता है तो डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस रहते हैं। देन दे डोंट आपको क्या हो जाता है कि आपको क्या करना है, आपकी कोई भी इमोशंस है, मन में कुछ भी है, तो आप लोग, क्योंकि क्या है कि दे केयर फॉर अदर्स, ओके, बहुत ज्यादा दिनों तक दे केयर फॉर अदर्स, दूसरों का विचार बहुत ज्यादा करते हैं। तो इसके लिए अगर आप आपकी कोई भी इमोशन सप्रेस करके ज्यादा दिनों तक रखते हैं तो ये आपका इमोशन, ये अर्थ एलिमेंट जो है इम्बैलेंस हो सकता है। एंड डोंट थिंक टू मच अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू। आपके आजू बाजू में जितने भी व्यक्ति है, इसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इस झमेले में जैसे यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है, बहुत ऐसा ये रहता है उनका थिंकिंग। वो अगर चीजें छोड़ देते हैं, खुद के लिए भी थोड़ा सा कुछ सोचते हैं, तो ये अपना अर्थ एलिमेंट जो है वो बैलेंस हो जाता है। ये इमोशन वाइज है। अगर ये खराब हो जाता है तो आपके फिजिकल लेवल पे सिम्टम्स क्या होंगे? ओके, सो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर देखते हैं ऑर्गन्स क्या अफेक्ट करते हैं, इसमें है वो स्प्लीन एंड स्टमक है। अब स्प्लीन एंड स्टमक ये दो ऑर्गन जैसे है कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अगर ये एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है तो आपका इन डाइजेशन जो है वो खराब हो जाएगा, दैट इज इनडाइजेशन हो जाएगा। आपको जैसे कि वॉमिटिंग बार बार हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है किसी को कुछ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका स्टमक स्प्लीन में गड़बड़ी है। देन बेंचिंग होता है, आपको जैसे कि स्टमक में ऐसा लगता है बहुत भर गया है या फिर हेवीनेस लगता है। देन ब्लोटिंग होता है, फूलता है आपका स्टमक। देन अफेक्ट्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द फूड इनटू एनर्जी, क्योंकि हमारे शरीर में ये जो स्प्लीन रहती है, स्प्लीन का काम रहता है कि हम लोग जो कुछ भी खाना खाते हैं उस खाने को उसे एनर्जी में कन्वर्ट करना है। एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम स्प्लीन करता है। इसके लिए हमारी एनर्जी लो हो जाती है, तो ये अगर हमारा अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके लिए हम लोग आइडियली बोलते हैं, जैसे कि पीसीएम में बोला जाता है कि हमारी स्टमक मेरिडियन जो रहती है उसका एक्टिव काम करने का समय रहता है मॉर्निंग में 7 से लेके 9 तक, ठीक है, मॉर्निंग में 7 से 9 तक। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको नाश्ता करना है तो उसके 9 के अंदर पहले कर दो, क्योंकि उसके बाद में काम शुरू हो जाता है स्प्लीन का। नो स्प्लीन क्या करता है, आपने जो खाना खा लिया है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसलिए इस टाइम में अगर आप लोग भूखे नहीं रहते हैं या फिर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो भी वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो इमोशन से अलग बात है। लेकिन ये जो हमारा स्प्लीन है वो डिस्टर्ब भी हो जाता है आपके ओवर थिंकिंग की वजह से भी। एंड जब भी हम लोग बहुत चिंता में रहते हैं, वरी करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको ऐसा लगता है कि मेरी भूख मर गई है, एपेटाइट लॉस हो जाता है, तो ये डाइजेशन को अफेक्ट करता है। देन अफेक्ट्स होल्डिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड फ्लेश इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, यानी स्प्लीन का एनर्जी, इसमें पर्टिकुलरली स्प्लीन की एनर्जी अर्थ एलिमेंट में अगर खराब हो जाती है, तो जैसे हम लोग सुनते हैं कभी कभी यूटेरस प्रोलैप्स हो गया, एनस प्रोलैप्स हो गया, फिर डिस्क बल्ज हो गया, आपको स्लिप डिस्क हो गई स्पाइन में, जो कुछ भी ऑर्गन्स है वो अपनी जगह छोड़ के मिस इधर उधर हो जाते हैं, या फिर नाभि सरकना जिसे हम लोग बोलते हैं। इस टाइप का कुछ भी अगर ऑर्गन प्रोलैप्स या कुछ भी चीजें ऐसी हो जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ये अर्थ एलिमेंट गड़बड़ा गया है। तो उसके लिए इमोशंस क्या है, वरी, एंजाइटी, ये जो निगेटिव इमोशंस है, ओवर थिंकिंग है, उस इमोशंस को आपको निकाल देना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में है कि मेमोरी। आपको अगर ये एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं अभी भूलने की आदत बहुत बढ़ गई है, और ये नेचुरली हो जाता है 40 के बाद। बहुत सारे लोगों को ये शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉस वगैरह हो जाता है, क्योंकि ऐसे भी एज वाइज भी देखा जाए तो ये उम्र ही रहती है कि इसमें ये हावी ज्यादा रहता है, तो उस टाइप का आपको मेमोरी लॉस होना या चीजें भूल जाना बहुत हो जाता है। देन फीलिंग ऑफ हेवीनेस एंड टायर्डनेस, आपको ऐसे जब भी अभी उठना भी है तो लगता है कि कब उठो, पता नहीं कितना बड़ा बोझ लेके मुझे उठना है, या फिर उठते भी है तो आपको बार बार लगता है कि टायर्डनेस फीलिंग है। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका अर्थ एलिमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। देन फैट लेयर्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, तो इस 40 के बाद ऐसे भी फैट लेयर्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, या सब लोगों के बढ़ते नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट जो है वो ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है या हावी हो जाता है
उसी समय हमारे इमोशंस भी बदल जाते हैं, वरी एंजाइटी इस टाइप के इमोशंस भी आ जाते हैं, तो अफेक्ट हो जाता है। देन आपको इचिंग ऑफ द स्किन हो रहा है बार बार, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये आपके स्किन से रिलेटेड हो सकता है या ये आपका अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है। देन डायरिया, डायरिया यानी लूज मोशंस, लूज मोशंस अगर हो जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये हमारी स्प्लीन जो है, स्प्लीन का काम रहता है होल्डिंग करके कुछ भी रखना है जो चीजें, तो अगर हो जाता है तो ये आपको डायरिया हो सकता है। एंड हिप जॉइंट का पेन अगर हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि अगर अर्थ एलिमेंट गड़बड़ा गया है तो हिप जॉइंट में पेन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, या जिनको भी हिप जॉइंट में पेन है उनका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है, ये हम लोग पूरा समझ सकते हैं। तो दिस इज अबाउट अर्थ एलिमेंट। सो इसमें अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा एलिमेंट जो है दैट इज मेटल एलिमेंट। मेटल एलिमेंट के ऑर्गन जैसे है कि लंग्स है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है, हमने देखा है, तो उसमें भी अगर हम लोग पहले पॉजिटिव इमोशंस के देखते हैं कि ये लोग जो रहते हैं वो उनका इमोशंस कैसे करेज वाले रहते हैं एंड राइटियसनेस, आपको जो कुछ भी चीज करनी है मोरली वो ठीक है नहीं है वो इसके बारे में सोचते रहते हैं। एंड पर्सनालिटी अगर देखते रहते हैं कि ये लोग इंटेलिजेंट रहते हैं, अगर कब इनका मेटल एलिमेंट जो है वो अगर प्रॉपर है तो ये लोग इंटेलिजेंट रहते हैं, स्पिरिचुअल रहते हैं, देन फाइटर्स रहते हैं, वो गिव अप नहीं करते, कोई भी परेशानी आ जाए मुश्किल आ जाए तो वो गिव अप नहीं करेंगे, डिसिप्लिन रहते हैं ये लोग, बहुत कुछ काम करना है वो प्रॉपर वे से प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। देन कूल एंड काम रहते हैं स्वभाव से। ओके अगर ये इनका एलिमेंट बैलेंस है तो, लेकिन किसी वजह से, अब किसी वजह से यानी कौन सा वजह है, एलिमेंट की वजह से अगर हम लोग इमोशंस की ओर से अगर सोचते हैं तो ग्रिफ, सैडनेस, दुख किसी भी चीज से ये बहुत दिनों तक हावी रहता है, बरकरार अगर रहता है तो आपका ये मेटल एलिमेंट गड़बड़ा जाता है, और ये इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर आपके मन में निगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। तो वो इमोशंस क्या है, सैडनेस, डिप्रेशन एंड रिग्रेट्स फॉर पास्ट, हमने जो कुछ किया, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने ये गलत किया, ये ठीक है कभी मन में आ गया तो ठीक है, लेकिन वो होल्डिंग अगर आप मन में बना के रखते हैं या किसी चीज का सैडनेस बहुत दिनों तक बना के रखते हैं तो ये आपका मेटल एलिमेंट जो है वो गड़बड़ा जाता है। ओके लेकिन पर्सनैलिटी उनकी कैसी हो जाती है, फिर वो लोग स्टबर्न हो जाते हैं, स्टबर्न हो जाते हैं, पेसिमिस्टिक यानी निगेटिव थिंकिंग, हर एक चीज में निगेटिव थिंकिंग करना, देन कंप्लेन करना उनका नेचर रहता है, हर एक चीज में ये हो गया ऐसा ही हो गया वैसा ही हो गया, तो बहुत कंप्लेन करते हैं। एंड रिस्ट्रिक्टिव रहते हैं, हार्श रहते हैं एंड नॉट वेरी सोशल, तो अपने आप को अकेला ये करते हैं, अकेला रखना पसंद करते हैं, किसी में ज्यादा घुल मिल नहीं जाते हैं, तो ये सारे निगेटिव एस्पेक्ट्स है उसके, अगर ये आपका मेटल एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया है तो आपको इसमें एडवाइस क्या करना है, वॉच नॉट टू कैच कोल्ड एंड फ्लू, क्योंकि अब क्या है कि आपको अगर ये एलिमेंट गड़बड़ा जाता है तो ये क्यों होगा, तो जैसे हमने देखा है कि ये एलिमेंट किस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो आपका लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अभी लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, कफ एंड कोल्ड अगर आपको हो जाता है तो लंग्स, जाहिर है कि आपके लंग्स बार बार अगर आपको कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मेटल एलिमेंट गड़बड़ा गया है। देन डू एक्सरसाइज एंड प्राणायाम, अवॉइड स्मोकिंग, ये आपको करना है, ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपका सैडनेस नेचुरली कम हो जाएगा, आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। एंड स्मोकिंग अगर अवॉइड करते हैं तो आपकी लंग्स की हेल्थ, क्यों लंग स्मोकिंग अवॉइड करना है कि आपकी लंग्स की हेल्थ को, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी दुख हो गया, कोई भी दर्द आ गया, डिप्रेशन में है तो वो क्या करते हैं, या तो ड्रिंक लेते हैं या तो स्मोकिंग करते हैं, ये करके क्या करते हैं, इमोशंस की वजह से, सैडनेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से पहले से ही उनके लंग्स की एनर्जी कम हो गई है या वो अफेक्ट हो गई है, स्मोकिंग करके वो उसे और भी बिगाड़ देते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है। एंड ये अगर आपको गड़बड़ा जाता है, जैसे मैंने बोला कि लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन होता है, तो फिजिकल सिम्टम्स आपको क्या हो जाएंगे, आपको बार बार किसी भी थोड़ा सा भी क्लाइमेट आप चेंज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो आपको कोल्ड हो जाएगा, फ्लू, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, कोई भी फ्लू, नॉर्मल फ्लू है, कोरोना का फ्लू है, वो हो जाएगा। देन आपको फ्लेगम यानी कफ जो बनता है इसमें वो बार बार बनेगा, अस्थमा की तकलीफ बढ़ सकती है या हो सकती है, न्यूमोनिया हो सकता है, ये सारे जितने भी है रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो कुछ भी इश्यूज है वो आपको हो सकते हैं।
नी पेन हो सकता है, क्योंकि एज पर हम लोग फिजियोथेरेपी या पीसीएम से देखते हैं तो ये नी जॉइंट जो रहते हैं, जिसे हम लोग ड्राइनेस वाले जॉइंट बोलते हैं या फिर सैडनेस वाले जॉइंट बोलते हैं, तो इसमें अगर ये अफेक्ट हो जाता है तो आपको नी पेन हो सकते हैं। उसमें भी हम लोग देखते हैं राइट नी है तो दैट इज रिलेटेड विथ लंग, लेफ्ट नी है तो रिलेटेड विथ लार्ज इंटेस्टाइन। ताकि आपको अगर ये ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके लंग या लार्ज इंटेस्टाइन की एनर्जी जो है डिस्टर्ब हो गई है। फिर आपका ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाता है। ये ड्राइनेस अगर आपके बॉडी में बढ़ता है या मेटल एलिमेंट आपका एक्सेसिव हो जाता है तो आपके हेयर, ग्रेइंग ऑफ द हेयर, इस कम उम्र में भी जब ग्रे हो जाते हैं, वैसे तो 47-48 के बाद तो ग्रे हो ही जाते हैं, क्योंकि इस एज से आगे 10-12 साल तक आपका मेटल एलिमेंट हावी रहता है, तो इसी वजह से इस एज में आपके बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, इसकी वजह से बहुत जल्दी बाल आपके ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपकी स्किन जो है वो भी इसी एज में 48 के बाद ये स्किन भी रिंकल्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय ये आपका मेटल का एज रहता है, मेटल एलिमेंट का। देन आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। हम लोग क्या बोलते हैं, लंग वीक हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है। आजकल भी हम लोग बोल रहे हैं कि कोरोना के समय में लंग्स की हेल्थ अच्छी रखो, इम्यून सिस्टम अच्छी रखो, इम्यून सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इसी समय हमें वो इमोशंस की भी बात रखनी है कि सैडनेस वाले, डिप्रेशन वाले, रिग्रेट्स वाले वो इमोशंस को ज्यादा हावी नहीं होने देना है हमें। देन आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर, तो वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। सैडनेस अगर बढ़ जाता है आप किसी वजह से, आप कितनी भी दवाइयाँ ले लो, कुछ ले लो, तो वो आपको टेम्परेरी रिजल्ट उसमें मिलेगा, लेकिन अगर आपका सैडनेस इमोशन नहीं निकल जाता है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ जरूर होगी। देन आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स में पर्टिकुलरली आपको जैसे कि ड्राई वाले, आपको जैसे कि एक्जिमा है, सोराइसिस है, इस टाइप के जो ड्राई स्किन वाले, फ्लेकी ड्राई स्किन वाले जो कुछ भी इश्यूज है, वो आपको ये मेटल एलिमेंट जो है अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो होते हैं। एंड पिंपल्स एंड डैंड्रफ हो जाता है। डैंड्रफ अगेन स्किन का है, जो ड्राई स्किन हम लोग बोलते हैं, फ्लेकी स्किन। एंड पिंपल्स क्यों हो जाते हैं कि आपको सब लोगों को पता है, जब भी किसी को पिंपल्स आते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपका पेट ठीक से साफ होता है क्या, यानी लार्ज इंटेस्टाइन, वहां से टॉक्सिन्स अगर नहीं निकलते हैं, हम लोग पानी कम पीते हैं। ड्राइनेस कब बढ़ता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हमें पानी भी पीना चाहिए। और इमोशंस वाइज हमने जो देखा है, तो सैडनेस है, डिप्रेशन वाला इमोशन है, वो बार बार रखेंगे, तो ये सारे सिम्टम्स आपके शरीर में डेवलप होने वाले हैं। ये इमोशंस, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं आपके शरीर के अंदर, तो आपको समझ लेना है कि आपको किस एलिमेंट के ऊपर काम करना है। तो चाहिए आप इमोशंस के थ्रू कीजिए, चाहिए आप आपके डाइट के थ्रू कीजिए, आपकी थेरेपी के हिसाब से कीजिए, लेकिन आपको इस इमोशन, इस जो आपका एलिमेंट है उसके ऊपर आपको काम करना है। एंड लास्ट वाला हमारा जो एलिमेंट है दैट इज वाटर एलिमेंट। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, उसका मेन इमोशन क्या है, तो फियर। हम लोग किसी भी चीज से घबरा जाते हैं। अब ये फियर जो एलिमेंट है, ये क्या अच्छा है या बुरा है? तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, फियर अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इमोशन अच्छा या बुरा नहीं है। अगर आपके सामने कोई सांप है या जो कुत्ता है, डॉबरमैन वगैरह है, उसको कुछ चेन नहीं लगाया है, सामने दिखता है, और आप लोग बोलेंगे नहीं फियर, मैम ने बोला है कि फियर अच्छा इमोशन नहीं, मैं जाऊंगा, और वो अगर आपको आके काटेगा तो क्या अच्छा है? तो जहाँ आपको वो इमोशन रखना है उतना आपको रखना ही है। ओके, तो फियर होना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि आप प्रिकॉशंस ले सकते हो पॉजिटिव वे में। लेकिन इतना भी फियर नहीं कि मैं ये काम करूँ तो ये हो जाएगा, वो काम करूँ तो हो जाएगा, मैं रास्ते पर जाऊँ या मैं बिल्कुल बाहर जाऊँ तो मुझे कोरोना हो ही जाएगा। कुछ लोग इतना फियर रखते हैं माइंड में अभी ये कोरोना के बारे में। प्रिकॉशन हमें जरूर लेना है, लेकिन कुछ लोग इतना फियर 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 हमेशा रहता है कि हो सकता है कि फियर इमोशन ही आपका इम्यून सिस्टम को वीकन कर देता है। तो ये इमोशन भी आपको ज्यादा हावी नहीं होने देना है। इसके अगर हम लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखते हैं तो ये जेंटलनेस रहता है। ये अगर आपका वेल बैलेंस्ड है एलिमेंट वाटर, तो आप वो पर्सन जो रहता है वो सॉफ्ट रहता है, जेंटल रहता है, किसी के ऊपर ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, उसका माइंड कामनेस रहेगा, साइलेंस रहेगा, वो सेंसिटिव रहेगा, यानी गुड एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे उसके हो जाते हैं कि अगर आपका एलिमेंट ये बैलेंस है। एंड पर्सनैलिटी कैसी रहेगी कि अडेप्टेबल रहते हैं, किसी भी यहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। चलो यहाँ जाना है, या फिर हम लोग कुछ कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि समझ लीजिए कि
हमारा एक ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा या कुछ भी, हम लोग बाहर जाते हैं ये, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको लगता है नहीं नहीं ये अगर है तो उसके साथ मुझे एडजस्ट नहीं करना है, कि उसके साथ मुझे बहुत खराब लगता है, ये अगर है तो मेरे दिमाग में जाता है, तो उस टाइप का उनका नेचर नहीं रहता है। ये एलिमेंट अगर बैलेंस है तो आप अडेप्टेबल रहते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, दूसरी जगह भी समझ लीजिए कि आपको किसी और दूसरी जगह पे जाके रहना है, या कुछ जैसे कि आपका गांव है, वहां पर जाने के बाद आपको लगता है नहीं वहां पर मैं एडजस्ट नहीं हो पाऊंगी, या जहां पर भी जाके आप एडजस्ट हो सकते हैं, या क्लाइमेट में अडेप्टेबल हो जाते हैं, या फिर आप लोग आपके आजू बाजू में जो लोग हैं उनके साथ अडेप्टेबल हो जाते हैं, तो ये एलिमेंट बैलेंस एलिमेंट है, ये हम लोग समझ सकते हैं। देन वो लोग मॉडेस्ट रहते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव रहते हैं, दे लव कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, दे लव आर्ट एंड म्यूजिक, देन दे लव फिलोसफी। तो ये कुछ रहते हैं ना कि थोड़े से ग्राउंडेड रहते हैं, एक गुड एस्पेक्ट्स रहते हैं, कि वो ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ वो ही सही है, इस टाइप का उनका नेचर नहीं रहता है, अगर ये एलिमेंट आपका बैलेंस है तो। अगर ये एलिमेंट बैलेंस नहीं है, एक्सेसिव फियर की वजह से या कुछ भी वजह से आपका ये हो गया है, तो एक्सेसिव फियर, देन गेटिंग स्केर्ड, किसी भी बात पर आपको डर जाना, लेकिन मैं बाहर से कुछ लेके आई हूँ, मैं सब्जियां लेके आई हूँ, पता नहीं उसमें से कोरोना आया है क्या, मैं रात को मुझे लाइट इस कमरे में नहीं है, मैं उठकर उस लाइट को ऑफ या ऑन करूँ, वो भी सोचने वाले भी लोग भी थे, तो फियर फैक्टर बहुत रहता है किस किस लोगों में। तो ये एक है निगेटिव इमोशंस उसका। इन पर्सनालिटी अगर देखते हैं तो वो वॉर इंटेलिजेंस रहता है, दे आर ट्राइंग टू एस्केप द लाइफ, मीन्स कुछ भी करना है तो आपको पता नहीं ये होगा कि नहीं, कुछ भी सिचुएशन आए तो सिचुएशन से भागकर निकलना, इस टाइप का उनका नेचर हो जाता है, अगर ये इमोशंस आपके हावी है ज्यादा फियर वाले एंड एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है तो इसके लिए एडवाइस क्या है, तो बैलेंस योर सोशल लाइफ, अकेले अकेले नहीं रहना है, कि जितना हो सकता है कि आप लोगों में घुल मिल जाओ, देन अवॉइड बीइंग आइसोलेटेड, जितना आप अकेले रहोगे उतना आपका ये फियर फैक्टर जो है वो बढ़ता रहेगा। देन स्पेंड टाइम नियर वाटर, लेक या रिवर, जैसे कि कोई भी पानी का है जहाँ आप वॉक के लिए भी जाते हो, तो आप थोड़ा सा कुछ वहां पर लेक है तालाब है उसके साथ जहाँ जाके बैठिए, या कभी भी आपको ऐसा लगता है तो जाके कुछ समय के लिए वहां जाके, अगर आपके घर के पास बीच है तो समुद्र के यहाँ जाइए, तो कुछ भी ऐसा वाटर बॉडीज है, क्योंकि ये दिस इज वाटर एलिमेंट, ये बैलेंस करने के लिए आप वहां जाकर बैठ सकते हैं। देन हैव वार्म फूड, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे कि वाटर एलिमेंट है वो ठंडा वाला है, उसके लिए अगर आपको देखना है तो गर्म फूड अगर खाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कोल्ड खाते हैं तो वो और भी डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि वाटर एलिमेंट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी आपको तकलीफ है उसकी। तो ये कुछ सारी चीजें हैं, ये अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो हमारा ये जो वाटर एलिमेंट है वो बैलेंस रह सकता है। अगर किसी वजह से फियर फैक्टर की वजह से या इमोशंस की वजह से या और भी कुछ इसकी वजह से अगर आपका ये एलिमेंट इम्बैलेंस हो जाता है, तो कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा, दैट इज किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सबसे पहले तो है हम लोग यूरिनरी ब्लैडर के बारे में सोचते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम लोगों को कभी भी बहुत ज्यादा डर किसी चीज का लगता है, कोई भी डर वाला इमोशंस आ जाता है, तो सबसे क्या होता है, हम लोगों को लगता है कि यूरिनेशन की भावना हो जाती है यूरिन करने के लिए, या कोई कोई बच्चे लोग रहते हैं जो रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, या बड़े लोगों में भी ऐसा हो जाता है कि यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है उनमें, है ना। तो वो किस वजह से रहता है कि फियर फैक्टर रहता है, बच्चे लोग अगर रहते हैं तो पता नहीं शायद स्कूल में किसी ने डांट लिया होगा, या वो फियर वहां पर है, पता नहीं उनके घर में जो एटमोस्फियर है, मम्मी डैडी के बीच में कुछ वो नहीं होता है, या कुछ भी घर में प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो चाइल्ड अगर वो डरा डरा हुआ सा चाइल्ड है, या फिर घर में अगर ऐसा कुछ है या डैडी या मम्मी ज्यादा डांटती है, उनका बहुत ज्यादा डर है, या कोई कुछ डरावनी वाली फिल्में देखते हैं, कुछ ये देखते हैं, तो उनके मन में कहीं पर भी बच्चे लोग रहते हैं, डर रहता है, किसी भी तरीके का डर अगर उनके मन में रहता है तो वो अफेक्ट करता है ब्लैडर को, आपके ब्लैडर के मसल्स जो है वीक हो जाते हैं। एंड बड़े लोगों का डर क्या रहता है, जो 60 एंड अबाउट जो लोग रहते हैं उनके मन में डर क्या रहता है, उनके फिजिकल हेल्थ के बारे में उनका डर रहता है, क्योंकि अभी उनके साथ में जो था उनके साथी थे, समझो कि किसी कोई अचानक हार्ट अटैक से चला गया, तो नेचुरली ये जो लोग रहते हैं बड़े लोग रहते हैं उनको भी दिमाग में ऐसा आता है पता नहीं शायद मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए, तो या फिर ऐसा हो जाता है कि जब ये लोग
बड़े हो जाते हैं, जेड हो जाते हैं, तो उनके बच्चे हैं, उनकी अपनी फैमिली लाइफ शुरू हो जाती है, वो अपने अपने फैमिली लाइफ में ये रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो हमको क्या लगता है कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या इसी वजह से भी उनका वो फियर फैक्टर, पता नहीं अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो। इसी वजह से बड़े लोगों में जो फियर रहता है वो डेथ का फियर ज्यादा रहता है, हेल्थ का फियर ज्यादा रहता है, उसी वजह से उनकी वो यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स वीक हो जाते हैं, यूरिन इनकंटिनेंस हो जाता है। बच्चों में है वो अलग दर रहते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या अफेक्ट करता है, आपकी बोन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। अगर किडनीज का एनर्जी जो है वो आपके बोन्स के लिए अच्छी रहती है, इसके लिए ये है आपकी बोन की हेल्थ को खराब कर देता है ये अगर वीक हो जाता है तो। फिर दांतों की हेल्थ, क्योंकि दांत भी जैसे कि बोन जैसा ही है, तो दांतों की हेल्थ जो है आपकी टीथ हेल्थ है वो खराब हो जाती है। हेयर फॉल हो जाता है आपको, क्योंकि हेयर फॉल भी जैसे देखा जाए तो किडनी की जो एनर्जी है हेयर्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो हम लोग जब भी किसी को हेयर फॉल ज्यादा रहता है तो हम लोग किडनी के पॉइंट प्रेस करने के लिए बोलते हैं, या फिर किसी को भी ज्यादा कुछ फेयर वगैरह रहेगा ऐसा किसी चीज का, तो उस समय उनके बाल ज्यादा झड़ते हैं। देन रिड्यूस फिल्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स इन द ब्लड। सब लोगों को पता है कि किडनी फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को, तो किडनी का फंक्शन अगर ठीक से नहीं हो जाएगा, फियर फैक्टर किसी भी चीज का रहेगा, तो उन लोगों में बहुत ज्यादा फियर फियर डरने की जो ये रहती है आदत रहती है, उनमें चांसेस रहते हैं कि किडनी का फंक्शन अफेक्ट हो सकता है उनका। देन अगर वो हो जाता है तो आपके पैर में स्वेलिंग आ जाता है, नी से लेके नीचे तक अगर स्वेलिंग आ जाता है तो आपको समझ लेना है कि आपका वाटर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। देन यूरिन कंट्रोल जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, बच्चों का यूरिन कंट्रोल एंड बड़े लोगों का यूरिन कंट्रोल। देन बोन मैरो जो है उसका, उसमें जो हम लोग बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन बनाता है, आरबीसी बनाता है एक्चुअली, किडनी के एनर्जी के कंट्रोल में रहता है। तो बोन मैरो की हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है अगर किसी को कुछ इशू है, जैसे कि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, सिकल सेल एनीमिया है कुछ है, तो उसमें भी अगर देखा जाए तो फियर फैक्टर जो है वो ज्यादा रहता है। किसी को बाय बर्थ हो जाता है लेकिन फियर फैक्टर ज्यादा रहेगा तो उसमें रिकवरी जल्दी नहीं हो जाती है। और किसी को लो हीमोग्लोबिन रहने की भी ज्यादा ये है, तो उनको भी समझ लेना चाहिए कि ज्यादा किसी चीज से बार बार डरना नहीं है, तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। then it affects the restoration of the essence in the body। in the body यानी क्या, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो माँ के यहाँ से जो हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम लोग बोलते हैं बाय बर्थ एनर्जी, जो प्लेसेंटा के यहाँ से हमें मिलती है, वो एनर्जी एक्चुअली स्टोर होती है हमारी किडनी की। ओके, तो वो एनर्जी अगर ये फियर फैक्टर जो रहता है कि जो हमें बाय बर्थ एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इसेंस ऑफ द एनर्जी। ओके, देन इम्बैलेंसेस, हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस कुछ है, पीसीओडी है, या कुछ मेल में भी कुछ इश्यूज होते हैं हार्मोन्स के, वो अगर है तो आपको समझ लेना है कि ये एलिमेंट आपका गड़बड़ा गया है। देन इम्पेयर्ड सेक्स ड्राइव होता है, कि जैसे कि कुछ ये हो गया तो उनको इच्छा नहीं होती है कुछ इसकी सेक्स ड्राइव की, देन सेक्स ऑर्गन जो भी है वो भी वीक हो जाता है अगर ये एलिमेंट आपका ज्यादा हावी है। देन डिजीनेस लगता है आपको, बार बार ऐसा लगता है कि चलो कुछ काम करने का मन नहीं है, नींद आ रही है, डिप्रेसिव लगता है उनको, मैनियक, बायपोलर बिहेवियर, मीन्स कभी कभी वो अच्छे रहेंगे, कभी पल में भी ऐसा लगेगा कि उनको पता नहीं क्या हो गया है। तो इस टाइप के कुछ इमोशंस रहते हैं। तो हम लोगों की इमोशंस, हमें जैसे कि मैंने बोला कि ये फियर फैक्टर बरकरार ज्यादा रहता है, तो ये सारी सिम्टम्स हमें हमारे शरीर में दिखाई देंगे। तो अगर हमें देखना है कि ये इमोशन, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सैड वाले इमोशंस है, गुड वाले इमोशंस है, जितना हो सकता है बैलेंस रखना है, तो ये वाले इमोशंस हमारे ज्यादा रहने जरूरी है। तो इस इमोशंस को हम बैलेंस कैसे करें, हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि ये इमोशन से ऐसा हो जाता है, लेकिन करना क्या है एक्चुअली। अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले है कि इमोशंस को बैलेंस करने के लिए हम लोग देखते हैं कि मेडिटेशन करना जरूरी है। अभी मेडिटेशन जैसे मैंने बोला कि मेडिटेशन हाँ जरूरी है, आप कर लीजिए। आप बैठ के दिन में 24 घंटे रहते हैं, हम लोग 7-8 घंटे भी सोते हैं, तो उसमें से हम लोग 1 घंटा भी खुद के लिए अगर निकालते हैं जो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा है। उसमें से कुछ 10 मिनट 15 मिनट का मेडिटेशन आप कर सकते हैं। कोई भी आप लाइट अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाइए, शांति से बैठ जाइए आप उसमें। अगर आपको इसमें अगर उसमें भी नहीं टाइम मिलता है तो मैंने जैसे बोला था कि स्माइल मेडिटेशन कर लीजिए। स्माइल मेडिटेशन यानी क्या करना है आपको, 15-20 मिनट के लिए नहीं, कम से कम 5 मिनट में बैठिए, लेकिन स्माइल में बैठिए। या फिर जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो डू विथ योर सोल स्माइल, आप हैप्पीनेस से करिए, खुशी से कर लीजिए, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। वो आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा। दूसरा है कि प्राणायाम है। जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं, हम लोगों ने प्राणायाम के ऊपर
सेशन किया है, तो हमारा जो ब्रेथ है, ब्रेथ को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे ही हमारे ब्रेथ कंट्रोल हो जाते हैं तो हमारे इमोशंस भी कंट्रोल हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको इमोशंस को डिस्टर्ब है आपके बहुत सारे, तो आप ये प्राणायाम कर सकते हैं डेली बेसिस पे। फिर आपको एक्सरसाइज करना है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें से कुछ भी आप कर सकते हैं। आप डेली वॉक के लिए जाइए, जॉगिंग के लिए जाइए, जैसे अभी मैंने बताया था कि कुछ नेचर के पास में जाइए, वॉकिंग जॉगिंग बहुत सारी भीड़ वाली एरिया में ना करते, कोई माउंटेन के पास जाइए, लेक के पास जाइए, जैसा नेचर है नेचर में जाइए आप। देन लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको जब भी टाइम मिलता है अच्छा सा, जिस म्यूजिक से आपको अच्छा लगता है, वो कामनेस देने वाला म्यूजिक जो है उसे आप सुन लीजिए, तो वो भी आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा। देन सोशलाइजेशन, आप ऐसा नहीं है कि अकेले बार बार बहुत सारा ये हो गया है कि हम लोग मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में बैठते हैं, यूट्यूब पे जाओ, ये देखो वो देखो, तो हम लोग सोशल नहीं होते हैं। तो जितना भी टाइम मिलता है तो हम लोग सोशल हो जाए, हम लोगों के फैमिली जो है, क्लोज फैमिली है, उनसे हम लोग मिले, उनके साथ बातचीत करें। देन फ्रेंड्स लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग सारे करते हैं ना, जब भी टाइम मिलते है चलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स यहाँ निकलते हैं जाते हैं, या फिर हम लोग फैमिली गेट टुगेदर करते रहते हैं। ये सोशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तो आपके इमोशंस बैलेंस रहेंगे। एंड सबसे कि आपको समथिंग लर्न, कुछ ना कुछ नया सीखते जाइए। अगर मुझे कुछ आता है, जैसे कि मैंने सुडोक थेरेपी सीखा है, मैंने नेचुरोपैथी सीखा है, लेकिन मुझे अगर लगता है चलिए ये उसमें क्या है, ये थेरेपी में सीखूं, या फिर मैं कुछ ये सीखूं अलग से लिखूं, ऐसा नहीं है कि थेरेपी ही सीखना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ सिंगिंग का अलग से करना है तो मुझे वो करना चाहिए, कुछ म्यूजिक सीखना है मुझे वो सीखना चाहिए, कुछ भी करना है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ नया, समथिंग न्यू आप अगर सीखते रहते हैं तो आपका जो माइंड है ना, वो कुछ नई चीजें सीखने में एंगेज रहता है, तो आपको वो भले बुरे इमोशन जो है उसमें से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। तो ये सारी चीजें अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं, ये सारी चीजें यानी सारी की सारी नहीं लानी है, जितना भी प्रैक्टिस, किसी दिन मेडिटेशन कर लीजिए, किसी दिन प्राणायाम कर लीजिए, कभी आप बाहर जा सकते हैं, म्यूजिक तो आप कभी भी सुन सकते हैं, आप काम करते समय म्यूजिक सुन सकते हैं। अभी बाहर नहीं जा सकते हैं कोरोना की वजह से, तो बहुत सारे लोगों के सारे ग्रुप्स हैं, हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, हम लोग फैमिली वाले भी वीडियो कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल्स के ऊपर, या फ्रेंड तो हम लोग वीडियो कॉल करते हैं। तो किसी भी तरह से सोशल रहिए, और हम लोग जैसे कि लर्न समथिंग न्यू, हम लोग भी अभी फिनिक्स की तरफ से कुछ न्यू न्यू लाते हैं। तो अगर आपको लगता है तो कुछ नई चीज है मुझे सीखनी चाहिए, ये मेरे कुछ काम का नहीं है, वो मेरे कुछ काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी में हर एक चीज जो रहती है वो हमारे काम की रहती है। तो इन सारे चीजों में हमें अपने आप को बरकरार रखना है। उसमें है कि हम लोग एक करते हैं कि अगर वो हो गया इमोशंस की वजह से इम्बैलेंस हो ही गया, तो हम लोगों के पास क्या है, स्माइल मुद्रा जो रहते हैं, ये एक एक्चुअली अलग टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अभी आज ज्यादा बात नहीं करूंगी। जितने भी हीलर थे उनको पता है हम लोग हीलिंग करते हैं। हमारे जितने भी इमोशन, जैसे मैंने अभी बोला सैडनेस है, ये है, लेकिन हर एक का सैडनेस का जो क्या बोलते हैं कॉज अलग हो जाता है। कि मुझे समझ लीजिए सैडनेस है, लेकिन मेरा सैडनेस का कॉज कुछ अलग है, तो समझ लीजिए कि मेरी फ्रेंड के साथ बन नहीं रही है, वो मेरा सैडनेस है। समझ लीजिए कोई और है, उसका ऐसा है कि किसी की सास की और बहू की एक साथ नहीं जल रही, उसका सैडनेस का कॉज अलग है। कोई हस्बैंड वाइफ है, उसका एक दूसरे के साथ नहीं हो रहा है ठीक से मैच, उनका सैडनेस का। तो स्माइल मुद्रा जब हम लोग करते हैं ना, तो ये सैडनेस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, लेकिन कॉज जो है हर एक का अलग रहेगा, तो हर एक की मुद्रा भी अलग रहेगी। तो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। सिर्फ सैडनेस की वजह के ऊपर ही नहीं, हम लोग फियर के ऊपर करेंगे, जॉय के ऊपर करेंगे, सब हर एक इमोशंस के ऊपर करते हैं। लेकिन दिस इज बेस्ट मेथड। आप जहाँ पर भी है, आपके एरिया में कोई अगर स्माइल मुद्रा हीलर है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस थेरेपी का आप बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, जहाँ कहीं पर भी है। ऑल ओवर इंडिया में स्माइल मुद्रा हीलिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा है कि मर्मा थेरेपी। मर्मा थेरेपी का लास्ट वीक में भी हमारा एक सेशन हो गया था, डॉक्टर हेमंत शर्मा सर ने बताया था। एंड मर्मा थेरेपी अलग अलग तरीके से काम करता है। इसमें हमारे जो नॉर्मल मर्मा रहते हैं, न्यूरो मर्मा रहते हैं, यहाँ पर एक सिंपल मैंने अभी दिखाई दिया है, लास्ट समय सर ने भी बताया है। यहाँ पर ये जो हमारा तिलक कालम मर्मा रहता है, इसको भी आप हल्के से ऊपर उठाते हैं तो भी आपको विद इन सेकेंड्स आपको कामनेस फील हो जाती है। तो आपके जो इमोशंस है, डिस्टर्ब वाली इमोशंस जो है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग ये कुछ अलग अलग थेरेपीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हम लोगों को अगर पता नहीं तो हम लोग इसे सीख भी सकते हैं, किसी जो लोग जानते हैं उनके यहाँ से हम लोग इसका कुछ ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, तो आपकी इमोशंस बैलेंस करने में आपको मदद होगी। एंड सुजोग थेरेपी में हम लोग चक्रा बैलेंसिंग करते हैं। ये यहाँ पर आप हम लोग इसे इन साइड एंड यांग साइड बोलते हैं। इन साइड यानी आपका ये पामर वाला साइड एंड यांग साइड यानी आपका बैक वाला साइड है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, हाँ अलग अलग चक्रा दिख रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये जो चक्रा है, ऊपर वाला चक्रा है, जिसे हम लोग एक्चुअली हॉटनेस वाला चक्रा बोलते हैं, उसका इमोशन रहता है सेटिस्फैक्शन वाला। अगर किसी भी चीज से कोई व्यक्ति है जैसे कि जॉय सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो वो चक्रा को हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कलर कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा है, लेकिन ऑरेंज कलर से हम लोग इसे बैलेंस करते हैं। ऑरेंज कलर यहाँ पर देते हैं, ये बैक वाला है, ये फ्रंट वाला है, दोनों इसमें हम लोग अगर ऑरेंज कलर देते हैं तो वो हमारा इमोशन बैलेंस कर देता है। ये वाला जो है थंब के यहाँ दिखाई दे रहा है, वो जॉय वाला इमोशन है, थंब के अंदर के साइड से और बैक साइड से भी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जॉय वाला इमोशन बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर रेड कलर देते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का, दिस इज एंगर वाला इमोशन। एंगर वाला इमोशन अगर हमको अच्छा रखना है तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर देना है। ये अंदर की साइड से आएगा एंड वैसे ही बैक साइड से भी आएगा यहाँ पर। ओके, तो जैसे अभी यहाँ सब लोगों को पता नहीं, लेकिन इन एंगर यांग एंगर जैसे हम लोग बोलते हैं, गॉल ब्लैडर के लिए ये काम करेगा, लीवर के लिए ये काम करेगा, अलग अलग ऑर्गन के लिए काम करते हैं। तो उसके बाद में आता है कि ये हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी वाला चक्रा 4 नंबर का, तो वो आपका जो वरी एंजाइटी वाला इमोशन है, अर्थ हमने जो एलिमेंट देखा था उसको ये बैलेंस करेगा, ये वाला बैक साइड से और फ्रंट साइड से। यहाँ पर जो दिख रहा है वो है ड्राइनेस वाला। अगर आप लोग मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड ये ड्राइनेस वाला इमोशन है, इसके ऊपर हम लोग अगर ब्राउन या व्हाइट कलर लगाते हैं बैक साइड में एंड फ्रंट साइड में, ब्राउन या व्हाइट कलर लगाते हैं, तो ये कलर थेरेपी से हमारा इमोशन बैलेंस करने में मदद करता है। एंड दिस इज वाटर एलिमेंट वाला 6 नंबर वाला, जो ब्लू कलर से बैलेंस हो जाता है, तो फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए कि बहुत ये बढ़ गया है, इसका ये टोनिफिकेशन का है, लेकिन ये हमारा अभी लास्ट में मैंने जैसे बोला था, यहाँ पर एक बता देती हूँ, बैक साइड में जो यूरिनरी ब्लैडर के लिए रहता है, तो वो अगर हमारा फियर फैक्टर बढ़ गया है, लेकिन उसके लिए आपको कम करना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं, हम लोग यहाँ पर येलो कलर लगाते हैं, क्योंकि वो पीसीएम का रूल है। येलो कलर यहाँ पर लगाते हैं, तो जो लोग बेड वेटिंग करते हैं, ये स्पेशली मैं ये वाली ट्रीटमेंट यहाँ पर बता रही हूँ एक्चुअली बैक साइड में, जहाँ पर हमारा ये हाथ रहता है, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ अगर आप येलो कलर करते रहते हैं दिन में 2 बार तो कम से कम, तो कुछ 7-8 दिन में ही बच्चे अगर बेड में वेटिंग करते हैं फियर की वजह से, या बड़े लोगों को भी यूरिन इनकंटिनेंस का इश्यू है, तो ये आपको ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आपको रिजल्ट्स तो 1 हफ्ते में आ जाएंगे, लेकिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है आपको पूरे 3 या 4 महीने के लिए, क्योंकि वो ब्लैडर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसकी जरूरत रहती है। तो ये एक ट्रीटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बताया था, बैक साइड से आपको येलो कलर करना है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके रहते हैं, हम लोग हमारे इमोशंस बैलेंस कर सकते हैं। एंड इमोशंस इम्बैलेंस अगर हो जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं, ये अभी हमने सब देख लिया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम लोग रुकते हैं, एंड किसी को कुछ सवाल अगर है तो वो पूछ सकते हैं। Yes. अमित सर, मैं स्क्रीन शेयर को स्टॉप कर दूं? Yes, yes, please. So, thank you, अंजलि मैम, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इन डिटेल सेशन था आपका। तो मैंने चैट बॉक्स बंद करके रखा था, अगर इस विषय में किसी को भी कोई भी सवाल पूछना है तो आप प्लीज आपका हैंड रेज कीजिए, तो वी विल गो वन बाय वन। और हमारे जो अपकमिंग वर्कशॉप है, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि फॉरगिवनेस के बारे में तरनप्रीत मैम का 9 तारीख को 9 बजे हमारा सेशन है। तो ये आपने थोड़ा सा देखा होगा कि इट इज ऑल रिलेटेड टू टुडेज सेशन। तो वहां पे भी उस सेशन में आपको समझ में आएगा कि आप हेल्थ की समस्या आपको है, वेल्थ की समस्या है, या आप इमोशनल इम्बैलेंस आप में है, या आप स्पिरिचुअल थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हो, तो फॉरगिवनेस में आपको बहुत जो सेशन है उसमें वर्कशॉप में आपको बहुत आपको कुछ मिलने वाला है, आपको अटेंड करना चाहिए। एंड देन अगेन 11, 12 एंड 13 हमारा मर्मा का सेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विथ हैंड रेज अगर किसी ने किया है। ओके, चैट बॉक्स में लोग डाल रहे हैं। Okay, Neha ma'am is there. She is asking that my mother has high blood pressure from last 4 to 5 months, 190 and 101, 59 years old है ये।
तो मैम आप उनको थोड़ा सजेस्ट करेंगे, क्या गाइड करेंगे? नेचुरली अभी जैसे हमने इमोशन के ऊपर बात की थी, तो हाई हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैं